नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी की तैयारी। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के 17 सवाल यहां पर करेंगे, ऐसे सवाल जो हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला यहां पर देख लेते हैं। अगर आपको सीपी का मतलब यहां पर होता है क्रय मूल्य, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है और अगर आपको एसपी दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो क्रय मूल्य यहां पर होता है जिसके ऊपर चीजें आपसे खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य होता है जिस पर चीजें बेची जाती है। मतलब कि 10 रुपए की चीज को अगर आप 9 रुपए में बेचते हैं तो 9 रुपए में बेचना क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य, और 10 रुपए में खरीदना क्या हो गया, क्रय मूल्य। और लाभ हानि खरीदने और बेचने का ही सारा खेल है। तो अगर आपके पास यहां पर क्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले ऊपर रखेंगे विक्रय मूल्य एसपी, इनटू में 100 और अपॉन में करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस में प्रॉफिट, और अगर माइनस है तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस और प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर विक्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य दिया हुआ है आपके पास, तो आप क्या कैसे निकालेंगे। पहले क्रय मूल्य गुना में 100 जमा में प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है 100 माइनस लॉस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास निकल कर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य या एसपी। अगर लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा। अब कैसे, 10 रुपए की आप चीज खरीद के लेके आते हैं और उसे आपने बेचा 9 रुपए के अंदर। तो अब आपको पता है 10 तो आपकी जेब से गए खरीदने में, और 9 रुपए में आपने उसको बेचा, मतलब 1 रुपए को आपको हानि हुई। कैसे पता लगा, जितने में खरीदा और जितने में बेचा उसको घटा दिया। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इज इक्वल टू लॉस। अगर बात करते हैं प्रॉफिट की, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब 10 रुपए की चीज को खरीद के 11 रुपए में बेच दिया, फायदा कितने का हुआ, तो आपने क्या किया, 11 में से 10 जितने में बेचा उसमें से कम में खरीदा, घटाने से आपके पास प्रॉफिट आ गया। सेम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर बात करें प्रॉफिट परसेंट निकालने की, तो प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट आएगा, जो ये एसपी माइनस सीपी से, इनटू में 100 बाय सीपी। और याद रखिएगा, ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य। प्रॉफिट लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही आपके क्या किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। सेम लॉस प्रतिशत भी आप लॉस इनटू में 100, लॉस कैसे निकलेगा मैंने बता दिया है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इनटू में 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, और आपका लॉस प्रतिशत निकल जाएगा। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। छूट हमेशा याद रखना कभी भी क्रय मूल्य पे नहीं दी जाएगी, छूट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है। जितना मूल्य उस चीज के ऊपर लिखा रहता है, अंकित होता है, उसके ऊपर आपको छूट दी जाती है। सो अंकित मूल्य, एमपी मतलब मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य गुना में 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस मतलब आपको कोई कहता है 20% की 100 रुपए के ऊपर 20% की छूट दी जाती है, तो आप बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप देखिए एमपी यहां पर अंकित मूल्य कितना है, 100, इनटू में आपसे पूछा कि डिस्काउंट कितना दिया, 20%, तो 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कट गया, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, 80 इज इक्वल टू एसपी। तो एसपी कितना हो गया, 80 रुपए, मतलब कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपए। तो ये सारे फॉर्मूले अब आपको हेल्पफुल करेंगे। इन्हीं फॉर्मूले के चारों तरफ आपकी सारी जिंदगी प्रॉफिट लॉस की घूमने वाली है। अब चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहला सवाल भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है, यदि उसे 198 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, खरीदा कितने में, क्रय मूल्य है मेरे भाई 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए। विक्रय मूल्य है 198, मतलब कि 200 रुपए सीपी, एसपी है 198 रुपए। तो अब ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, क्या हो गया, हानि। हानि कितने रुपए की हो गई, 2 रुपए की भाई। ठीक है, 2 रुपए की आपको हानि हो गई। अब क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। मैंने फॉर्मूला बताया था हानि प्रतिशत का, लॉस इनटू में 100 बाय सीपी। तो लॉस 2 रुपए का गुना में 100, यहां पर सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 200,
बटे में 200, दो जीरो से दो और 2 से 2 कट गया, मतलब 1% की यहाँ पर आपको क्या हो गई है, 1% की आपको यहाँ पर हो गई है हानि। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। यदि एक रेन कोट का अंकित मूल्य 250 रुपए है और उसे 225 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगी? एक तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूले से आप कैसे करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 इज इक्वल टू एसपी। अब एसपी यहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी कितना, 225। एमपी दिया हुआ है कितना, 250 गुना में 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 225 गुना में 100, इसको बटे में ले आए इधर 250। ठीक है, अब इसको आप कट कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो किया, 25 से अगर आप काटते हो तो 25 9, ठीक है, और एक जीरो 90, तो 90। अब यहां पर क्या आ गया, 90 इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, और डी कितना होगा 100, डी इधर आ गया पॉजिटिव का, 90 इधर गया माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। मतलब कि आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया था, 10% का। लेकिन अगर आपने एग्जाम में इतना बड़ा सवाल किया, अगर आपने एग्जाम में इतने बड़े फॉर्मूले से सोल्व किया, तो भैया आप एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो सारा घूमता है वो टाइम के पीछे घूमता है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं एक बार वो देखते हैं। ठीक है, चलिए छोटे तरीके से करने के लिए देखिए, 250 रुपए की चीज थी, कितने रुपए में बेच दी, 225 रुपए में। छूट कितने की दी गई है, 25 रुपए की। कितने पे दी गई है, 250 रुपए के ऊपर, गुना में 100 कर दीजिए, निकाल दिए, 25 10 और एक जीरो से एक, 10% इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका है, जितने में बेची गई, जितने पर आपको छूट दी गई, अंकित मूल्य के उसके अंकित मूल्य और जितने में बेचा गया उनका डिफरेंस लेकर अंकित मूल्य आप बगल बटे में रख देंगे तो आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब बहुत सारे बच्चे इनको सोचेंगे कि वैल्यू नहीं दी, रेशियो के अंदर आपको दिया तो आपको कुछ भी नहीं करना। यही मान लीजिए कि 7 तो आपका एसपी विक्रय मूल्य है और 5 आपका सीपी है। ठीक है, अब 5 की चीज को 7 में बेच दिया। ठीक है, कितने का फायदा, 2 का। कितने पर, 5 पर, इनटू में 100 कर दो, 20 से काट दिया, 40% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 व्यक्तियों ने पी क्यू और आर ने 6-8-5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया। 1.5 वर्ष के बाद 66,500 रुपए का कुल लाभ में से पी आर के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब एक बात आपको यहां पर जानना बहुत जरूरी है, पार्टनरशिप का ये सवाल है, मिक्स सवाल यहां पर हमने उठा लिया कि जब भी आपसे प्रॉफिट में हिस्सा पूछा जाता है कि प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, तो यहां पर जो शेयर होता है, ठीक है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। मतलब कि अगर उसने शेयर में शेयर इन्वेस्ट किया, 6 रुपए मानता हूं मैं इन्वेस्ट किया, तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा उसका कितना हिस्सा, 6 ही मिलेगा आपको यहां पर। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहां पर पकड़ना बहुत जरूरी है कि आपको कितना मिलेगा। ठीक है ना भाई, चलिए अब अगर हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, देखो कहता है 66,500 टोटल है रेशियो। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है और आपको एक का हिस्सा निकालना है कि एक की वैल्यू कितनी है। तो आपको जो टोटल रेशियो दिए होते हैं ना इन्वेस्टमेंट वाले, इनसे इसको डिवाइड करना होता है ऐड करके। तो मतलब 6 और 5 11 और 19, 19 को आपने यहां पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दोगे तो एक का रेशियो आ जाएगा, एक का कितना हिस्सा है, और फिर आप इसको 6 8 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी के रेशियो यहां पर निकल जाएंगे। तो 19 से अगर आप इसको काटते हो तो ये आ गया 35। ठीक है, 19 थी आपका 57 और उसके बाद 5 आपके पास 95। ठीक है, तो 35 यहां पर आ गया, तो एक की वैल्यू आ गई आपके पास 3500। अब पूछा है पी और आर के हिस्से, अब आपको पी और आर के हिस्सों का अंतर निकालना है। तो अब आप पी और आर के हिस्से निकालने मत बैठ जाना कि पी का निकालूं फिर आर का निकालूं, डायरेक्ट आपसे डिफरेंस पूछा है तो पी का है 6, आर का है 5, दोनों का डिफरेंस है 1। तो 35, एक की वैल्यू 3500 है तो डिफरेंस आपके पास एक ही है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 3500 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 10% की हानि पर 450 रुपए में बेच दिया। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो यहां पर अब आपके पास दो चीजें, देखिए पहला तरीका, 100 रुपए की चीज को 10% की हानि मतलब 90 रुपए में बेच दिया भाई। ठीक है, 100 रुपए मैंने मान लिया किसी चीज थी और उसको 90 रुपए में बेचा, लेकिन यहां पर दिया हुआ कितना है 90 इक्वल टू 450, तो कंपेयर कर दो। 90 की वैल्यू एक्चुअल कितनी दी हुई है 450, कंपेयर किया तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, और 100 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको भी 5 से गुना करो। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 500। 500 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी क्रय वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब मैं मानता हूं विक्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, मेरा अगर एसपी 100 रुपए है, तो उसका 80% मतलब कि 80 रुपए मेरा क्या हो गया सीपी। अब मैंने 80 में चीज को खरीदा और 100 रुपए के अंदर उस चीज को बेच दिया, तो मुझे कितने का फायदा हुआ 20 रुपए का। कितने पे हुआ 80 रुपए पे, इनटू में 100, 20 4 100, 4 से काटा 25% इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ए और बी ने क्रमश 80,000 60,000 रुपए को एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उनका लाभ जो होगा किस रेशियो में बटेगा। तो मैंने पिछले सवाल में आपको बताया जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगी उसी रेशियो में आपको क्या बटेगा, लाभ बटेगा। मैंने पहले बता दिया। अब निकाल लो 80,000 रुपए रेशियो में 60,000 रुपए। ठीक है, 4 जीरो से 4 कट गई, 2 4 8, 2 3 6, 4:3 में उनका क्या होगा, लाभ यहां पर बटेगा। तो ऑप्शन डी 4:3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 216 रुपए में एक टी शर्ट को बेचकर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। ठीक है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह टी शर्ट कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखिए अगर आप इस चीज को कैसे करेंगे, अगर आप इस चीज को फॉर्मूला वाइज करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे आपके एग्जाम में, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए 4% का मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यूज होती है हमारी एमएफ वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिनसे शॉर्टकट्स हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब 4% को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका वैसे तो होता है 1/25। अब आपको नहीं पता 1/25, मान लो याद नहीं है, आपने नहीं कर रखी, तो कैसे निकालोगे 4/100। ठीक है, काट लो, 4 एकम 4 और 25, 1/25। ठीक है, जब भी आप ऐसी फ्रैक्शन बनाते हो लाभ या हानि की, ठीक है, अब जैसे पहले में इसको क्या हुआ, हानि हुई है। ठीक है, पहले में हानि हुई है, तो जो ये नीचे वाली हमेशा जो टर्म होगी लाभ या हानि में, ये होगी आपकी सीपी। क्या होगी, सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। और ऊपर वाली हमेशा अगर हानि है तो ये होगा हानि, और अगर ये लाभ है तो ये होगा लाभ। ठीक है, अगर हानि होगी तो नीचे वाले में से घट जाएगा। मतलब कि उसने कहा 4% की हानि होती है, तो 4% का मतलब 25 रुपए की चीज को खरीदा और 1 रुपए की हानि हो गई, तो मतलब कि 24 रुपए में उसको बेच दिया। अब क्या बन गया, ये हो गया सीपी और ये क्या हो जाता है एसपी। ठीक है, सेम 12% का लाभ प्राप्त करना है उसको, कितने का 12% का। तो 12 का मैं क्या निकाल सकता हूं 12/100, 4 से काटा 3/25, तो यहां पर मेरा 3/25। अब ये क्या है, लाभ है। ठीक है, और ये क्या है क्रय मूल्य। तो मतलब 25 रुपए की चीज को 3 रुपए पे लाभ पर बेचा, मतलब कितने पर बेचा मैंने इसको 28 रुपए पर बेच दिया। कितने पे 25 पर खरीद के। अब मेरे पास दोनों टर्म्स यहां पर आ गई हैं। 24 रुपए की चीज को अब 25 रुपए की चीज को पहली बार में तो 24 में बेचा, और अब मेरे को चाहिए क्या 25 रुपए की चीज को 28 में बेचना है। अब रेशियो आप निकाल सकते हो। 24 की वैल्यू यहां पर आपको दी गई है 216। ठीक है, तो यहां पर 24 इज इक्वल टू 216। 1 की वैल्यू आपकी हो गई 216/24, और 28 की आपको पूछा है 12% के लाभ पर बेचना का मतलब ये ऊपर वाला मैंने बताया था एसपी इज इक्वल टू 28। आपने इसको काटा 4 से, 6 4 24 और 7, 6 से इसको काटा तो 6 दूनी 18, 6 36। ठीक है, 26 और 7, 6 7 42, 7 दूनी 14, 15 16 17 6 7 42, 7 दूनी 14 18, 182 आपका। ठीक है, नहीं हमने कुछ गलती कर दी, 1 मिनट रुकिएगा। 24 से हमने काटा तो 6 दूनी 18,
6 तिया 18 भैया, 6 3 18, ठीक है। 36, 6 दूनी 18 नहीं, 6 तिया 18, ठीक है, हमने 12 को कर दिया, ठीक है। 36 गुना में 7 भाई, 36 गुना में 7 करोगे तो 6 7 42, 7 1 की भाई 25, 252 इज योर राइट आंसर भाई, ठीक है। वो भाई गलती हो गई, 2 हमने लिख लिया, 3 होगा, ठीक है। तो 24 से 216 को जब आपने कट किया तो वो आपका जाकर कटता है 36 के ऊपर, और 36 को 7 से गुणा करोगे तो 252 इज योर राइट आंसर, ठीक है। यही अप्रोच आपको एग्जाम में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यदि अमित परफ्यूम को 40% की छूट पर बेचता है तो 120 रुपए की हानि होती है। यदि क्रय मूल्य 360 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए, क्रय मूल्य है 360 रुपए, हानि है 120 रुपए। अब आपने 360 रुपए की चीज को खरीदा और 120 रुपए की उस पर हानि कर ली, तो आपने उसको बेचा कितने पे, मतलब क्रय मूल्य से भी 120 रुपए कम बेचा, तो आपका विक्रय मूल्य यहां पर क्या होगा, 360 माइनस 120, 0 4 240, मतलब 240 रुपए आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब 40% की छूट के ऊपर आपने उसको बेच दिया, ठीक है भैया। 40 रुपए की छूट के ऊपर जब आप कोई चीज को बेचोगे तब कैसे करोगे, देखो। अब आपने यहां पर जो मैंने एक तो आपको फॉर्मूला बताया था मार्क प्राइस वाला, ठीक है, कि आप मार्क प्राइस से भी सवाल को जो है वो सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, मतलब 100 रुपए अंकित मूल्य था, आपने उसको कितने में बेच दिया, 60 रुपए में। अब 60 को यहां से आपने कंपेयर किया, कितना है 240, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 चौक 24 यहां पर, ठीक है। तो एक की वैल्यू 4 है, तो यहां पर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू 400, तो अंकित मूल्य यहां पर कितना हो गया आपका, 400 रुपए, ठीक है। सिंपल सा आपने सवाल दिमाग लगाया, फॉर्मूले से बच गए। यदि किसी पुस्तक को 20% की छूट पर बेचा जाता है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 570 रुपए है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। मतलब कि वो कहता है 100 रुपए की चीज को आपने कितने में बेचा है भैया, 20% की छूट, मतलब 80 रुपए के अंदर आप बेचते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज यहां पर पता होनी चाहिए, वो चीज यहां पर क्या है कि आप अगर इसको 100 मानकर करते हो और जब अंकित मूल्य से कंपेयर करोगे तो आपका पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको बचना है कि आपका पॉइंट्स में आंसर ना आए, इसीलिए मैंने आपको एमएफ वैल्यू एक चीज बताई थी कि आपको एमएफ वैल्यू कैसे निकालनी है। 20% का मैंने बताया था, 20/100 कर दो, परसेंट हटा दो, 20 5 100, 1/5। जब भी आपको छूट की बात आती है, जब भी छूट का एमएफ निकालते हो, तो नीचे ये जो होती है ये होता है आपका अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, ठीक है। ये होता है अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, और ऊपर वाला जो होता है ये होती है छूट। तो मतलब अगर 5 रुपए की छूट को उसने कितने में, 5 रुपए के चीज के ऊपर 1 रुपए की छूट मिली, मतलब कि उसने उसको बेच दिया कितने पे, 4 रुपए पे। अब 5 की वैल्यू आपको दी गई है 570, ठीक है। अब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, काट दो, 5 दूनी 10, अब गुना किया तो 7 दूनी 14 और 114, 114। वैल्यू पूछी है 4 की, तो गुना में 114 कर दो तो 4 चौक 16, 5 456 इज योर राइट आंसर, ठीक है भाई। तो आपको एमएफ वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देना है बजाय फॉर्मूले के। अगर आप 100 मान के करते तब भी हो जाता, लेकिन वो फिर बनता 5.7, और इसको फिर आप 80 से गुना करते, और 80 से जब आप उसको गुना करते तो आप 10 से काटते, तो आपका जो आंसर है वो सही आ जाता। कोई भी घबराने की जरूरत आपको यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी ने 3 4 5 के अनुपात में धनराशि को निवेश किया और कुल लाभ 1,108,00 रुपए हैं, तो सी का लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था जिसमें निवेश करेंगे उसी के अंदर ही रेशियो में आपको क्या मिलेगा, टोटल। एक की वैल्यू निकाल लो, टोटल है 10800, टोटल की एक की वैल्यू निकालने के लिए 5 4 9 3 12, 12 नहीं 12 108 900, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 900 हो गया। सी की वैल्यू है 5, गुना में 5 कर दो, 4500। एक की वैल्यू अगर 900 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 4500 इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो भैया आगे, ठीक है। प्रशांत ने एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचकर 75% की हानि हुई, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब मैंने आपको बताया था एमएफ बना लो, 75/100, 25 3 75, 25 4 100, मतलब 4 रुपए के क्रय मूल्य की चीज पर आपकी, ठीक है, आपको 3 रुपए की हानि, मतलब कि 1 रुपए में 4 रुपए की चीज पर 3 रुपए की हानि, मतलब
₹1 ₹4 की चीज को कितने में बेच दिया? ₹1 के अंदर आपको बेच दिया। अब एक वस्तु को बेचने पर 6800 रुपए, ठीक है, मतलब एक की वैल्यू यहां पर कितनी है? 6800, क्योंकि यहां पर एक वस्तु को 6800 हुआ तो एक बेचने का हुआ है, तो बेचने की वैल्यू 1 है, तो एक की वैल्यू डायरेक्ट 6800 है, तो 4 की कितनी होगी? गुना में 4 कर दो। 0 0 8 चौक 32, 6 चौक 24 और 3 27, 27200 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 20% की छूट पर बेचता है। यदि अंकित मूल्य 1200 रुपए है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वही एमएफ बनाना है, 20/100, 1/5, लेकिन अगर छूट है तो नीचे वाला क्या होता है? अंकित मूल्य मैंने बताया था। ठीक है, ये क्या होती है? छूट होती है। मतलब 5 रुपए की चीज को कितने में बेचा? 4 को। 5 = 1200। एक की वैल्यू कितनी होगी? 5 दूनी 10, 240। 4 की वैल्यू कितनी होगी? गुना में 240, 16, 960 रुपए। 960 रुपए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। ए, बी और सी ने क्रमश 7500 रुपए, 90,000 रुपए और 1,05,000 रुपए एक साथ निवेश किए और 1 वर्ष बाद बी को लाभ के रूप में 12,000 रुपए प्राप्त होते हैं, तो आपको बताना है टोटल लाभ क्या होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि रेशियो जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उसी में लाभ मिलता है, तो यहां पर लिख लो आप पहले 75,000, यहां पर लिख लो 90,000, यहां पर लिख लो 1,05,000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। अब 5 से काट दो 15, यहां पर काट दो 18 और यहां पर 21। अब आपका रेशियो क्या बन गया? 15, 18, 21। ठीक है, 15, 18, 21 आपका रेशियो बन गया। अब बी को मिले हैं, अब ये कह रहा है बी को 12,000 रुपए मिले। बी को 12,000 कैसे मिले होंगे? देखो, यहां पर कुल लाभ रहा होगा, कुल लाभ रहा होगा, गुना में बी का हिस्सा रखा होगा 18, अपोन में आपका लिखा होगा इन टोटल सम। मैंने बताया था एक की वैल्यू, पहले एक की वैल्यू कुल लाभ जितना है बटे में इनको रख दोगे लाभ, एक की वैल्यू गुना में जिसका पूछा वो रेशियो। ठीक है, तो इनको जोड़ो 20, 30, 40, कितना हो गया? 40। 40 के बाद 48, 49, 49 और 5 54। ठीक है, इज इक्वल टू 12,000 रुपए तब आए होंगे आपके कट के। ठीक है, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो? देखिए, अब आपके पास सारा जो सवाल है वो यहां पर आपका निकल के आ गया है। वेरी सिंपल। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो? आपका आ गया यहां पर 12,000 गुना में, ऊपर यहां पर आपका था कुल लाभ गुना में 18 बटे में 54, तो अब 54 नीचे है तो 54 ऊपर चला गया, 18 यहां पर ऊपर है तो 18 नीचे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 3 पे 36,000 इज योर राइट आंसर। गुना कर दो, 18 3 54 और 12 3 36, 36,000 इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, 36,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसा मैंने बताया था सेम आपको वही फॉलो करना है। टोटल लाभ को x मान लो, उसके अपोन में आपका टोटल रेशियो रख दो, गुना में b का रेशियो रख दो, इज इक्वल टू 12,000 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। एक कुर्सी को 360 रुपए पर बेचने पर कर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के 10% की बराबर हानि होती। यदि उसे 405 रुपए 20 रुपए में बेचता तो ज्ञात करो कि लाभ कितना होता। तो देखिए, सबसे पहले 10 का एमएफ बनाया, 10/100, 1/10, ये क्रय मूल्य है। 10 की चीज को उसने कितने में बेच दिया? 1 रुपए की हानि, मतलब 9 रुपए में 10 की चीज को 9 रुपए में बेच दिया। 9 की वैल्यू दी हुई है 360, 1 की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 40। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना आ गया? गुना में 40, 400, तो क्रय मूल्य है 400। अब उसने नया विक्रय मूल्य बताया है आपको 420, फायदा कितने का? 20 रुपए का। कितने पर? 400 रुपए पर। गुना में 100 कर दो, काट दो, 4 से काटा तो 20, 5% इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो 5% इज योर राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो इसी तरह के आपको यहाँ पर सवाल मिलेंगे। अभी हमने सारे सवाल कर लिए हैं। सो होप सो आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे और आपको ये क्लास अच्छी भी लगी होगी। अब बैक टू बैक आपके लिए क्लासेस हम लेके आएंगे। सो अगर आप तैयारी करनी है तो आप इन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को उठा के इस तरह के क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपको पूछ सकते हैं, थोड़े बहुत घुमा सकते हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।